हाय। कंप्यूटर आधारित परीक्षा देना आसान और सुविधाजनक है। परीक्षा के दिन आपको कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यह वीडियो आपको परीक्षा वाले दिन तैयार रहने के लिए और परीक्षा की प्रक्रिया समझने में सहायता करेगा। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। इस परीक्षार्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए कैसे तैयारी की जाए। जैसे ही परीक्षा की तारीख नजदीक आने लगती है, परीक्षार्थी को टाइम टेबल का समझना जरूरी है। इसी के साथ परीक्षार्थी को डाउनलोड किए गए अपने एडमिट कार्ड या कॉल लेटर पर दी गई जानकारी को पढ़ना जरूरी है, जैसे कि परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा का टाइम टेबल, दस्तावेजों की सूची जिसे उसे अपने साथ ले जाना है। परीक्षार्थी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसके पास स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर वाला एक पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ हो। यातायात का माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। घर से निकलने से पहले परीक्षार्थी को आखिरी बार आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए, जैसे कि पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ और डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले पहुंचने के लिए घर से जल्द निकलना जरूरी है। परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना है कि वह उसके साथ अनावश्यक वस्तुएं न ले जाए, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। परीक्षार्थी निश्चित समय पर गेट पर पहुंचता है। गेट पर एक वॉलंटियर डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड में दी गई सूची के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेजों को चेक करता है और नोटिस बोर्ड की तरफ उसका मार्गदर्शन करता है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद परीक्षार्थी वॉलंटियर के निर्देश अनुसार नोटिस बोर्ड की तरफ जाता है। नोटिस बोर्ड रोल नंबर के साथ निर्धारित ब्लॉक, बिल्डिंग, कक्ष का विवरण प्रदर्शित करता है। जब परीक्षार्थी नोटिस बोर्ड पर अपने रोल नंबर की जांच कर लेता है, तो नोटिस बोर्ड के पास में खड़ा वॉलंटियर उस कक्ष तक पहुंचाने के लिए परीक्षार्थी का मार्गदर्शन करता है। संदेह होने पर परीक्षार्थी निर्धारित कक्ष तक पहुंचने के लिए कैंपस और हॉल के मार्ग में लगाए गए संकेतों का अनुसरण करता है। परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर एक वीक्षक परीक्षार्थी से मिलता है और उसे कमरे में जाने देने से पहले परीक्षार्थी द्वारा लाए गए दस्तावेजों की जांच करता है। वीक्षक परीक्षार्थी को पूर्व निर्धारित सीट पर ले जाता है और रफ कार्य के लिए उसे एक शीट भी देता है। वीक्षक द्वारा पढ़े जाने वाले निर्देशों को परीक्षार्थी ध्यान से सुनता है और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड पर दिए गए निर्देशों को भी पढ़ता है।
परीक्षार्थी को परीक्षा देते समय कुछ नियम का पालन करना जरूरी है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का अनाचार करना या अन्य किसी परीक्षार्थी को परेशान करना मना है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिर्फ माउस का उपयोग करें। कीबोर्ड को न छुएं, इससे आपका सिस्टम लॉक हो सकता है। परीक्षार्थी को अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। वीक्षक इस हस्ताक्षर की जांच डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ से करेंगे। फोटो या अटेंडेंस शीट पर किए गए हस्ताक्षर में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर वीक्षक इस संबंध में मौजूदा अधिकारी को सूचित कर सकता है, जिसके पश्चात इस घटना को रजिस्टर किया जा सकता है। परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले वीक्षक आरंभिक लॉगिन की प्रक्रिया शुरू करने का निवेदन करता है। परीक्षार्थी अपने मॉनिटर पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की प्रारंभिक लॉगिन स्क्रीन को देखता है और डाउनलोड किए गए अपने एडमिट कार्ड या वीक्षक द्वारा दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड को एंटर करके साइन इन बटन पर क्लिक करता है। परीक्षा लिंक एक्सेस करने के बाद परीक्षार्थी को एक पॉपअप मैसेज मिलता है जो परीक्षा आरंभ करने की जानकारी देता है। परीक्षार्थी परीक्षा जारी रखने के लिए ओके पर क्लिक करता है। परीक्षा में लॉगिन करने के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करने के लिए परीक्षार्थी कीबोर्ड आइकन पर क्लिक करता है। संबंधित फील्ड में लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद साइन इन पर क्लिक करता है। स्क्रीन पर परीक्षार्थी को प्रोफाइल की जानकारी दिखाई देती है। परीक्षार्थी इस विवरण को जांचकर परीक्षा आरंभ करने के लिए आई कंफर्म पर क्लिक करता है। फाइल में दी गई किसी भी प्रकार की गलत जानकारी को ठीक करने के लिए परीक्षार्थी आई डिनाई पर क्लिक करता है। परीक्षा की डिफॉल्ट भाषा अंग्रेजी है। परीक्षार्थी दिए गए ड्रॉप डाउन मेनू में से डिफॉल्ट भाषा बदल सकता है। निर्देशों को पढ़ने के बाद चेक बॉक्स सिलेक्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन लिंक पर क्लिक करता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए एक जवाब का चयन करने के लिए माउस कर्सर का प्रयोग करता है। दाहिने तरफ के पैनल में प्रश्नों की स्थिति की जांच कर सकता है। हर रंग निम्नलिखित बातों को दर्शाता है: हरा जवाब दिए गए प्रश्न, लाल बिना जवाब दिए गए प्रश्न, सफेद अनदेखे प्रश्न और बैंगनी समीक्षा के लिए चिन्हित प्रश्न। स्क्रीन पर एक टाइमर परीक्षा समाप्त होने के लिए शेष समय को दर्शाता है। उत्तर चुनने के बाद नीचे दिए गए बटन्स में से उपयुक्त बटन पर क्लिक करता है। सेव एंड नेक्स्ट आकलन के लिए उत्तर को सुरक्षित कर अगले प्रश्न पर जाता है। क्लियर रिस्पॉन्स केवल उस प्रश्न के लिए परीक्षार्थी द्वारा चुने हुए उत्तर को मिटाता है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बैंगनी रंग में परीक्षार्थी के उत्तर को चिन्हित करता है ताकि बाद में इस पर वापस आ सके और अगले प्रश्न पर जाता है। निम्नलिखित करने के लिए संबंधित बटन्स पर क्लिक कर सकता है। क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को जानने के लिए। प्रोफाइल परीक्षार्थी की प्रोफाइल की जानकारी जानने के लिए। इंस्ट्रक्शंस परीक्षा के लिए दिए गए निर्देशों को जानने के लिए। सबमिट उत्तरों को सबमिट करने के लिए। प्रश्नों के स्टेटस के डैशबोर्ड को देखने के लिए माउस कर्सर को सेक्शन के नाम पर ले जा सकता है। परीक्षा पूरी हो जाने के बाद परीक्षार्थी रफ कार्य के लिए दी गई शीट को वापस करता है और कक्ष से निकलते समय अपने साथ लाई हुई सभी चीजों को ले जाना नहीं भूलता। इसी तरह परीक्षा समिति द्वारा बनाए हुए सारे नियमों का पालन कर परीक्षार्थी परीक्षा पूरी करता है। हम आशा करते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने का मार्गदर्शन करने के लिए यह वीडियो आपको बहुत ही सहायक रहा होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के फायदे। काउंटडाउन टाइमर आपको परीक्षा पूरी करने के लिए बचे हुए उपलब्ध समय को दर्शाएगा। स्क्रीन की दाहिनी तरफ दर्शाया जाने वाला क्वेश्चन पैलेट हर एक प्रश्न का स्टेटस दिखाएगा। क्वेश्चन पैलेट में प्रश्न नंबर पर क्लिक करने के द्वारा आप सीधे और आसानी से किसी भी प्रश्न पर जा सकते हैं। चुने गए विकल्प बदले जा सकते हैं
और अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसे सेव करना जरूरी है। क्वेश्चन पेपर बटन पर क्लिक करने के द्वारा आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। पुनरावलोकन के लिए प्रश्न को चिन्हित कीजिए और इसके सही उत्तर को सेव करने के लिए वापस आइए। स्क्रीन के टॉप बार पर दिखाए जाने वाले संबंधित सेक्शन पर क्लिक करके विभिन्न सेक्शंस में आसानी से जाइए। सेक्शन के नाम पर माउस कर्सर रखकर किसी भी सेक्शन के उत्तर स्टेटस को देखिए। विभिन्न सेक्शंस के बीच शफल कीजिए या वैकल्पिक सेक्शन को कितनी भी बार बदलिए।